तो ठीक है, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है और कार्बेन्स पर टिप्पणी, नाइट्रीन्स पर टिप्पणी, ये बताना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पॉइंट ले लेते हैं मध्यवर्ती क्या है। देखो, अभिक्रिया मध्यवर्ती जो है आपका, इसके बारे में अगर हम बताए, क्रियाकार को के सहसंयोजी बंध, क्रियाकारकों के सहसंयोजी बंध के टूटने पर अल्पजीवी, ठीक है क्या भैया, अल्पजीवी, जिन्हें हम शॉर्ट लिविड कहते हैं, अल्पजीवी प्राप्त होते हैं, अल्पजीवी प्राप्त होते हैं, जिन्हें अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं और वे टूटते हैं क्योंकि उनमें आपका सहसंयोजी बंध होता है, और सहसंयोजी बंध जब आपका टूटता है तो उनके सहसंयोजी बंध के टूटने पे आपको जो है अभिक्रिया मध्यवर्ती प्राप्त होंगे। ठीक है, जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के हों। वो आ जाता है कार्बन्स, एराइंस, और 5th नंबर आ जाता है हमारा मुक्त मूलक का। आपको अगर इसके बारे में बताया तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इनमें डिटेल में, हम कार्बेन्स के और नाइट्रीन्स के, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब हमारा पॉइंट आगा सेकंड, कार्बेन्स क्या है। तो कार्बेन्स के बारे में डिटेल लेंगे, ठीक है, बताते हैं इसके बारे में, लिखते हैं। चलो मैं ध्यान में बोलता जाऊंगा और आप ध्यान से सुनते जाना और देखते जाना, आपके पक्का याद हो जाएगा। और कसम से आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, आपका एग्जाम जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ से यही लिख देना तो ये भी आपका 100% सही होगा। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। तो कार्बेन्स अल्पकालिक उदासीन यौगिकों का, ठीक है, उदासीन यौगिकों का एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है जिसमें कार्बन के पास एक द्विसंयोजी बंध तथा 2 अनाबंधित अनबॉन्ड, ठीक है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों वे अत्यधिक क्रियाशील? क्योंकि इनके पायतम कोशों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये अपना अष्टक पूरा करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए
अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो है बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताऊँ, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेवे इसका एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे, देखो ये भी आपकी कार्बीन्स है, ये भी आपकी कार्बीन्स है। ठीक है, अच्छा, और C6H5CH, ये भी आप कार्बीन्स के प्रकार। तो जो आपकी कार्बीन्स होते हैं ना, कार्बीन्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। नंबर 1 आपकी है सिंगलेट। नंबर 1 कौन सी है आपकी? सिंगलेट कार्बीन्स, सिंगलेट कार्बीन्स। नंबर 2 है आपकी ट्रिपलेट कार्बीन्स, ट्रिपलेट कार्बीन्स। तो ये हैं हमारी 2 प्रकार के होते हैं कार्बीन्स, सिंगलेट कार्बीन्स और ट्रिपलेट कार्बीन्स। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं जहाँ सिंगलेट कार्बीन्स के। तो कार्बन्स के बारे में तो पता होगा। कार्बन्स की जो है 2 अवस्था होती है, एक होती है आपकी सामान्य अवस्था और एक होती है आपकी उत्तेजित अवस्था। इतना ही समझना कि सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था पे ये दोनों कार्बीन्स होती है आपकी, एक सिंगलेट और एक सिंगलेट। कार्बीन्स के लिए अगर हम यहाँ लिखें तो सिंगलेट कार्बीन्स आपकी है सामान्य अवस्था में, जब आपकी सामान्य अवस्था हो। और ट्रिपलेट कार्बीन्स कब बनती है? जब आपका वो कार्बन उत्तेजित अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में हो, तब आपकी बनती है ट्रिपलेट कार्बीन्स। सही, बिल्कुल। एक मैंने आपको पॉइंट बता दिया तो आप इसे समझ सकते हो। यो आपको कहीं भी बुक में देख लियो, बुक में आपको पढ़ने को नहीं मिलने का। बुक में जो है आपको सिर्फ सीधा सीधा सा बता रखा है, आप समझ नहीं पाते कि ये होता क्या है, बस चित्र बना देंगे और बस कर। तो आप इसके बारे में समझ लो। सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन में, सिंगलेट कार्बीन्स में कार्बन sp2 संकृत होता है, यानी कि जो आपका कार्बन होगा sp2 संकृत होगा। ठीक है, होता है। तथा इसके 2 बंधित, ठीक है, बंधित का मतलब है बॉन्ड पेयर, याद रखना, बॉन्ड पेयर। तथा 2 बंधित इलेक्ट्रॉन समूह या परमाणु, यानी कि आपका हो सकता हो RO या कोई परमाणु हो ClVl, समूह या परमाणु द्वारा जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तथा एक अनाबंधित, तथा एक अनाबंधित मतलब लोन पेयर, एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तथा एक असंकृत p कक्षक रहता है, p कक्षक रहता है।
यानी कि जो आपका एक इसमें है जो है पी कक्षक असंकृत होगा, जो संकृत ना हुआ हो। तो समझते हैं इसके बारे में। जो आपको पता है, जो आपकी होगी CH2 कार्बन्स है। तो इस कार्बन्स के बारे में जानते हैं। कार्बन्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 और आपका 2p2। ठीक है, तो देखो ये आपका S हो गया, ये आपका P कक्षक हो गया। तो जो ये आपके दो H है ये यहाँ पे है। ठीक है, तो संकरण में दोनों भाग लेंगे S और P, यानी कि एक S और दो P कक्षक, S और P, यानी कि आपका बनेगा sp2 संकरण। ठीक है, ये आपका sp2 संकरण बनेगा। अब इसका हम बनाते हैं, देखो आकृति बनाते हैं इसकी। तो आपका एक R यहाँ है, एक R यहाँ पे है, और आपके जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अच्छा, और आपका जो है यो असंकृत P कक्षक है, जो P कक्षक है आपका असंकृत है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट कार्बिन्स के बारे में। ठीक है, ट्रिपलेट्स कार्बिन में क्या होता है आपकी, इसमें मतलब ट्रिपल्स कार्बिन में कार्बन sp संकृत होता है। क्या होता है, sp संकृत होता है, तथा इसके दो बंधित परमाणु, दो बंधित इलेक्ट्रॉन परमाणु मतलब कोई भी तुम्हारा परमाणु HCl कोई भी, ठीक है, या समूह द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं, तथा sp संकृत में दो P कक्षक असंकृत होते हैं, असंकृत होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो कार्बन है आपका, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करा 1s2 2s2 और 2p2। मैंने आपको बताया था इसमें आपकी उत्तेजित अवस्था होती है। तो ठीक है, यानी कि आपकी सामान्य अवस्था तो वैसे इसकी हो गई, ये हो गया। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए आपके P में 3 कक्षक होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जो आपकी सामान्य अवस्था होगी। ठीक है, इसे हम कह देंगे GS ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यानी कि सामान्य अवस्था। अब हम इसकी पढ़ते हैं एक्साइटेड स्टेट, मतलब उत्तेजित अवस्था। ठीक है, तो EX। अब देखते हैं उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसा वाला क्रॉस कर जाता है आगे, यानी कि आपका ये हो गया सिंगल। और देखो आपको पता है आपके जो है 2 हाइड्रोजन होते हैं इसके साथ में, यानी कि CH2 ऐसे होते हैं ना। तो ये जो आपके हाइड्रोजन है, ये जो 2 हैं, ये आपका एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे, यहाँ पेयर बना लेगा अपना। तो देखो एक S का मिल गया और एक P का मिल गया, यानी कि S और P, फिर SP आ रहा। भाई अपना नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, चैनल का नाम चल रहा है। ठीक है, प्रमोशन तो हो रहा है SP के नाम से, जितना भी SP आएगा ना उतना अच्छा लगेगा मुझे। तो S और एक P, यानी कि इसका संकरण कौन सा है, sp संकरण है इसका। ठीक है, sp संकरण है इसका। ठीक है, तो आपको इसमें पता लगा, इसमें जो है आपका कोई भी लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। देखो बताओ कोई लोन पेयर है इसमें, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, और आपका जो है उसमें लोन पेयर होता है। ठीक है, और तुम्हें इसके बारे में अगर मैं बताऊं, अब तो हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट्स कार्बिन पढ़ ली, अंतर इनमें आपको समझ में आ गया होगा। और अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंगलेट कार्बिन्स और ट्रिपलेट्स कार्बिन में अंतर। ठीक है, वहाँ पे आपको अंतर बताया जाएगा। फिर आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जो आपकी कार्बिन्स हैं वे बनती कैसे हैं। इसका जो है हम इसका आपका वो बनाते हैं आप चित्र भी। तो ठीक है,
तो ये हो गया आपके, पहले जो है इलेक्ट्रॉन जो है तो ऐसे थे, अब ऐसे आ जाएंगे, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है, वहाँ लोन पेयर था। यानी इसकी एक सेकंड जो है आपको और दिखा देता हूँ मैं, एक और बना कर दिखा देता हूँ। मान लो आपका H है और यहाँ पे भी H है। ठीक है, ये हो गया। यानी कि ओवरलैपिंग है एक इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे आपके हैं एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, एक यहाँ है वो। ठीक है, P वाला, ये आपका हो जाएगा PZ और ये आपका हो जाएगा PY। ठीक है, क्योंकि आपके यहीं बच रहे, इसे हम X बोलते हैं, इसे Y बोलते हैं, इसे Z बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो है अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में अंतर, और फिर पढ़ते हैं कार्बिन्स का निर्माण। निर्माण होगा इसका, कैसे निर्माण होगा कि क्लोरोफॉर्म पे आप एल्कोक्साइड की अभिक्रिया करा दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, कार्बिन्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म लिया हमने Cl3, इस पर हम जो है एल्कोक्साइड मतलब C2H5O इससे रिएक्शन कराई। जैसे रिएक्शन करावेंगे तो इसमें से जो है हमारा एक H निकल के इसके साथ में आ जाएगा, और ये हमारे रह जाएगी CH, और इस पर आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, और प्लस ये बन जाएगा हमारा C2H5OH। अब इसमें क्या है, यो है अस्थाई, यानी कि नेक्स्ट टर्म पे क्या होता है, आपकी जो CCl3 निगेटिव है ये भी ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने पे आपके बनाती है CCl2 और आपके अलग हो जाती है Cl निगेटिव, यानी कि आपके कार्बिन्स का निर्माण हो गया। अब ठीक है, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, यानी कि HU किरणों की उपस्थिति में कीटोन तथा एजाइड से यानी कि CH2CO। ठीक है, CO में रखा हमने से जैसे ही, तो ये ब्रेक हो जाएगी हमारी CH2 और आपका हो जाएगा CO, एक तो ये होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये तो हमने बनाया कीटोन से, कीटोन है। ठीक है, अब हम बनाएंगे एजाइड से, यानी डाई एजाइड होगा भाई, वो डाई है हमारा दूसरा डाई एजाइड, यानी कि आपका CH2 और N2। जैसे इसे हम HU की उपस्थिति में रखेंगे तो ये ब्रेक होकर हो जाए हमारा CH2। ठीक है, एक लोन पेयर है और प्लस हमारी इसमें से हो जाएगी N2, तो ये जो है हमारे कार्बिन्स का निर्माण हो गया। ठीक है, तो देखो कार्बिन्स हमने बना के दिखा, एक तो क्लोरोफॉर्म पे एल्कोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा बनाया, और जो है दूसरा हमने जो है पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में कीटोन से और डाई एजाइड से प्राप्त करा हमने। ठीक है, आपसे कार्बिन्स बनाने का विधि पूछे जा, कार्बिन्स का कैसे निर्माण करोगे, तो आप इसमें से किसी एक को भी लिख सकते हो। ठीक है, हम अंतर पढ़ते हैं कार्बिन्स में अंतर। ठीक है, नंबर 1, इसमें sp2 संकरित कक्षक होते हैं, या ये इसमें sp2 संकरण होता है, बोल देंगे संकरण होता है। इसमें आपका होता है sp संकरण, sp आ गया, चैनल का नाम भी आगा। ठीक है, sp प्रमोशन भी हो रहा भाई साथ साथ में वीडियो का जो है चैनल का। इसमें sp संकरण होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है भैया, दूसरा अभी तो पढ़ का है, हम जो वीडियो में पढ़ा हमने वही बता देंगे। अच्छा, इसमें आपका होता है एक लोन पेयर। ठीक है, एकाकी युग्म। ठीक है, एकाकी युग्म। अच्छा, इसमें आपका कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, कोई भी एकाकी युग्म नहीं होता, ठीक है। तीसरा पॉइंट,
इसमें एक पी असंकृत होता है, एक पी कक्षक असंकृत, ठीक है। और इसमें क्या होता है तुम्हारा 2, इसमें 2 पी कक्षक असंकृत होते हैं, ठीक है। तो इसका अंतर रहता है भाई। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रीन्स पर टिप्पणी। नाइट्रीन्स क्या है, ठीक है, नाइट्रीन्स क्या है, नाइट्रीन्स पर टिप्पणी पढ़े। नाइट्रीन्स, ठीक है। नाइट्रीन्स क्या होती है, नाइट्रीन्स के नाम से ही मैं पता लग रहा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रीन्स को भी हम देखते हैं। तो ये वे उदासीन नाइट्रोजन स्पीसीज हैं, स्पीसीज हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु पर दो अनाबंधित युग्म तथा एक संयोजी परमाणु या समूह जुड़ा होता है। नाइट्रीन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे N मतलब नाइट्रोजन, ये 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है, और आपका यह है सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यानी कि आपका यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई परमाणु भी हो सकता है, H भी हो सकता है, R भी हो सकता है आपका, ठीक है। अच्छा, इनके बाह्यतम, देखो 2 और 2 4 और 2 ही होते हैं, बाह्यतम कोश में, इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और ये जल्द ही अपना अष्टक पूरा करके स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक होती है, या हम इसे लिखेंगे नाइट्रीन्स 2 प्रकार की होती है, नाइट्रीन्स 2 प्रकार की होती है, लिख लेना सर, ठीक है। नंबर 1 वही आपकी सिंगलेट, और नंबर 2 आपका ट्रिपलेट्स नाइट्रीन। ट्रिपलेट्स नाइट्रीन्स, ठीक है, ये 2 प्रकार की होगी, एक तो सिंगलेट नाइट्रीन्स और दूसरी आपकी ट्रिपलेट्स नाइट्रीन, ठीक है। तो आसान से ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये वे उदासीन नाइट्रोजन स्पीसीज हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु पर 2 अनाबंधित युग्म तथा एक सहसंयोजी परमाणु या समूह जुड़ा होता है, नाइट्रीन्स कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड N मतलब नाइट्रोजन, उस पर 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 जोड़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जल्दी अपना अष्टक पूरा
करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है हम इतना ही पढ़ते हैं। नाइट्रीन्स का बनना, यानी कि नाइट्रीन्स को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नाइट्रीन्स के बारे में। नाइट्रीन्स क्या होता है? नाइट्रीन्स जो होता है आपका नाइट्रोजन पे 2 तो अनाबंधित युग्म होंगे और एक आपके पास वहाँ पे एक संयोजी समूह हो या परमाणु हो। ठीक है, वो आपके नाइट्रीन्स कहलाते हैं। और नाइट्रीन्स में जो होते हैं आपके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और जल्दी ही क्रिया करके में अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। और नाइट्रीन्स भी आपकी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगलेट और आपकी दूसरी होती है ट्रिपलेट। अब हम पढ़ते हैं कि जो आपकी नाइट्रीन्स है ये कैसे बनेंगी। ठीक है, नाइट्रीन्स जो है आपकी ये कैसे बनेंगी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नाइट्रीन्स का बनना आप सीख लो। देखो, नाइट्रीन्स का बनने में मैं आपको बताऊं, इन्हें मतलब नाइट्रीन्स को, इन्हें एजाइडो के उष्मीय अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है। भैया कुछ भी लिख लेना तुम इसके बारे में। ठीक है, नंबर 1 एल्किल एजाइड्स है। एल्किल मतलब R, एजाइड मतलब N3। जैसे इसके आप रिएक्शन कराओगे, गर्म करोगे, तो आपको मिलेगा RN और प्लस N2। ठीक है, ये आपके बन गए। ठीक, इस अब जो लेते हैं इसके नमूना था, कोई एग्जाम्पल लिया CH3 N3, रिएक्शन कराने पे आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, ये बन गया आपकी मेथिल एजाइड, मेथिल नाइट्रीन्स। ठीक है, और ये आया था आपका यहाँ मेथिल एजाइड। और ये तो आपको पता है आपकी नाइट्रोजन है। दूसरा जो है आपका फेनिल। दूसरा आपका है फेनिल, मतलब PH एजाइड N3। इससे जैसे हम गर्म करेंगे तो हमारी बन जाएगी PH मतलब फेनिल और सिंगल बॉन्ड N और प्लस N2। ये नमूना था। अब लिख लेते हैं, फेनिल मतलब C6H5N3, डीओ आ जाएगा आपका C6H5N। ठीक है, और प्लस N2। अब आपका आ जाता है एसिटिल एजाइड से, एसिटिल एजाइड से बना देते हैं। ठीक है, एसिटिल एजाइड होता है आपका CH3CON3। जैसे इसे गर्म करेंगे ये बन जाएगा CH3CON और प्लस N2। ठीक है, ये आपके हैं बनाने की विधियाँ हैं नाइट्रीन्स का बनाना। ये आपका नाइट्रीन्स का बनाना होगा। हम नाइट्रीन्स आपको यहाँ पढ़ा चुके हैं और नाइट्रीन्स का बनना आपको यहाँ पढ़ा चुके हैं। आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। कोई कमी अगर रह गई हो, कोई बात अगर इसमें मेरे से कहीं लिखी गई ना हो, मैंने बोल दिया हो या कुछ कहीं पे कुछ गलत लिखा गया हो, लिखते हो, क्योंकि बोलते हुए लिखने में थोड़ा सा अंतर आ जा। भाई अकेले बोलो जहाँ पढ़ाओ जहाँ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी वो है। तो आपको जो है वीडियो पसंद अगर आई हो तो वीडियो को जो है आप लाइक करना।